पहले बच्चों आज मैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लेके आया हूँ। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। एरिया हमेशा 2D स्पेस पे होता है और सरफेस एरिया हमेशा 3D स्पेस पर होता है। 2D स्पेस मतलब फॉर एग्जांपल सर्कल आ जाएगा, रेक्टेंगल्स आ जाएगा हमारा, स्क्वायर आ जाएगा हमारा और रोम्बस आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा। इस टाइप की जो है 2D स्पेस। 3D स्पेस क्या आएगा हमारा, क्यूबाइड आएगा, क्यूब आएगा, सिलेंडर आएगा, कोन आएगा और स्फीयर्स आएगा। ये 3D स्पेस, इसीलिए इसे सरफेस एरिया बोलते हैं और इसे हम लोग एरिया बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सरफेस एरिया और एरिया में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक ना। इतना आप लोग समझ में आए हम लोग को। अब सबसे पहले बोलते हैं कि 2D स्पेस और 3D स्पेस में की बात करते हैं। ये हमारा 2D स्पेस है, मान लीजिए रेक्टेंगल बना हुआ है और 3D स्पेस इस टाइप से कुछ हो जाएगा। ये हमारा 3D स्पेस है, ठीक ना। ये हमारा सिलेंडर बना हुआ है, ये हमारा 3D स्पेस चलाएगा। ये हमारा कोन बना हुआ है, ये 3D स्पेस चलाएगा। ये हमारा स्फीयर्स बना हुआ है, 3D स्पेस चलाएगा। इसे हम लोग 3D स्पेस बोलते हैं और 2D स्पेस में रेक्टेंगल्स आएगा, स्क्वायर आएगा, सर्कल आएगा, ये सब चीजें 2D स्पेस में आएंगी बच्चों। इस बात का विशेष आप लोग ध्यान देगा। और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। रिलेटेड सरफेस एरिया में मान लीजिए सिलेंडर बना हुआ है बच्चों, ध्यान देना। तो सिलेंडर में ये सारा पृष्ठ हमारा सराउंडिंग एयर जो होता है उसे बोलते हैं रिलेटेड सरफेस एरिया, ठीक ना। और टोटल सरफेस एरिया में बॉटम और टॉप दोनों सराउंडिंग एरिया के साथ साथ बॉटम और टॉप भी ऐड हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल सरफेस एरिया, जैसा कि मैं बार-बार बोल रहा हूं 2D स्पेस और 3D स्पेस होता क्या है। सबसे पहले हम लोग सरफेस एरिया और एरिया में डिफरेंस। एरिया होता है 2D स्पेस और सरफेस एरिया होता है 3D स्पेस। 2D स्पेस में आता है रेक्टेंगल्स जैसे होता है बच्चों, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, ये सब 2D स्पेस है। और 3D स्पेस में जैसे क्यूबाइड होता है आपके पास, कोन होता है, स्फीयर्स होता है, ठीक ना, सिलेंडर होता है, ये हमारे पास 3D स्पेस होता है। तो हमारे पास सराउंडिंग पार्ट्स होता है हमारे पास द सिंगल्स ऑफ द सरफेस एरिया सॉलिड ऑफ द ठोस एरिया इन डिफरेंट बाय द सरफेस एरिया। अब जैसे सपोज करिए हमारे पास, एक बात मैं आपको बता दूं ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको कि लेटर सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में लेटर सरफेस एरिया मान लो ये बना हुआ है हमारे पास, तो जो इसका सराउंडिंग भाग होता है, सराउंडिंग भाग ये वाला भाग और बॉटम और टॉप को छोड़ दो, टॉप और बॉटम को छोड़ दो, तो जो उसके अंदर वाले सराउंडिंग एरिया होता है उसे बोलते हैं लेटर सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सराउंडिंग एरिया भी और साथ में जो ऊपर और नीचे वाला भी जोड़ दीजिए तो उसे हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग सरफेस एरिया। ये तो दोनों जोड़ देते हैं, मतलब टोटल में ये और ये भी जुड़ेगा और साथ में ये भी जुड़ेगा। कर्व में, लेटर में आपका सिर्फ ये जुड़ेगा। क्लियर, इतना समझ आ गया आप लोगों को। इसमें ज्यादातर फार्मूले हैं, फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब मैं सबसे बारी से मैं आप लोग को सबसे पहले इसके फॉर्मूले दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोन की बात करते हैं। क्यूब में होता क्या है। क्यूब में आपके जो सारे पृष्ठ होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस टाइप का क्यूब मान लो, लूडो की आपने डाइस देखी होगी जिसमें लूडो खेलते होंगे आप लोग बच्चों, तो उसमें जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 वो हमारे पास टोटल से बोलते हैं। अब इसके मान लो साइड हमने ए मान ली है, जूम कर ली, साइड जो है हमारी वो ए है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब ए क्यूब। सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बच्चों सेम होता है और इसकी डायगोनल की लंबाई जो होती है हमारे पास वो होती है a√3। ये हम बात कर रहे थे क्यूब की। ये क्यूब का फार्मूला है
इन 3 फॉर्मूला क्यूब लगाएंगे। अगला आता है क्यूबाइड। आपने अपने घर में बुक देखी होगी, साड़ी के डब्बे देखे होंगे, जूते डब्बे देखे होंगे, मिठाई डब्बे देखे होंगे, ये सब क्यूबाइड होते हैं। इनमें 6 पृष्ठ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बुक लेकर आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए है 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ, 6 पृष्ठ। एक बार और देखिए बच्चों प्यारे, 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ और 6 पृष्ठ। ये हमारा क्यूबाइड है। क्यूबाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से मान लीजिए क्यूबाइड की हम बात करेंगे। अब क्यूबाइड की लेंथ हमने मानी है, एज्यूम की है L, ब्रेड्थ दिया है B और हाइट दी है हमने H। तो इसका सबसे पहले सरफेस एरिया हो जाता है बच्चों क्यूबाइड का 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, और यही इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है बच्चों। अब वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारे पास, वॉल्यूम हो जाता है L इंटू B इंटू H। एक फॉर्मूला और बनना है कि डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल लंबाई होती है रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला ऊपर लिख दिया, क्यूबाइड का फॉर्मूला नीचे लिख दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं सिलेंडर की बच्चों, ध्यान देना सिलेंडर पे। ये हमारा सिलेंडर है इस टाइप का। एज्यूम कर लिया हमने कि जो इसका रेडियस है वो R है बच्चों, और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास H है। तो सबसे पहले बोलेंगे एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एरिया ऑफ द बेस। अब आता है हमारे पास सरफेस एरिया, क्या हो जाता है हमारे पास 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम कितना हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक ना बच्चों, आर सबको पता है रेडियस है, एच सबको पता है हाइट है, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 हम लोग डालते हैं। एक फॉर्मूला इसका और बचा हुआ है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बेटा 2 पाई आर एच प्लस क्या होगा, ये देखिए ये एरिया ऑफ द बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे हम लोग, तो 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा h प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बने 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। ये क्यूबाइड कौन कर क्यूब कर दिया, ये क्यूबाइड कर दिया और ये सेंटर कर दिया। अगला फॉर्म बताने जा रहे हैं हम आपको कोन का और स्फीयर का और हेमिस्फीयर का बात कर रहे हैं। अब हम बच्चों बात करने जा रहे हैं कोन की। कोन में क्या होता है, आपने कई बार आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली इस टाइप की। ये कोन है हमारे पास, इसे आप ऐसे बना दीजिए, ये आपका R है, ये आपका L है और ये आपका H है। ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर L जो होता है वो स्टेलन हाइट होती है, हिंदी में उसे तिरछी ऊंचाई लोग बोलते हैं स्टेलन हाइट। R क्या है रेडियस और H क्या है हाइट, ये चीज़ ध्यान रखना। इसका सबसे पहले वो L इक्वल टू होता है रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और इसका क्या होता है सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया वही बात मैं बोलने जा रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जब ऊपर है तो पाई आर कॉमन ले लो तो एल प्लस आर, ये हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर है। सभी तो पता है पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमारे पास आता है हेमिस्फीयर। इसमें हाइट नहीं होती बच्चों, इसका जो डायमीटर होता है उसे लोग हाइट मानते हैं। हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम आपको। सबसे पहले सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ये ध्यान देना इसका चेंज हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर इसका होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया पे होता है तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। और जो इसका वॉल्यूम होता है बच्चों वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये चीज का ध्यान रखना, इसमें हाइट नहीं होती, हेमिस्फीयर और स्फीयर्स में हाइट नहीं होती है, ध्यान रखना। अब स्फीयर्स की बात करने जा रहे हैं। इसका रेडियस हमारे पास r है बच्चों, क्लियर। इसका सरफेस एरिया क्या होता है
4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? इसका सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर होता है, टोटल सरफेस एरिया में 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम इसका क्या होता है? वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस चैप्टर्स में हम लोग बच्चे ज्यादातर फार्मूला पर डिपेंड होंगे। अगर उन्हें फार्मूला क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो दिक्कत कोई नहीं आएगी। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 2 चीज, एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, स्पेयर्स और सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो सपोज करो कितना क्षमता है, कितनी स्टैमिना है। जैसे मान लो एक बाल्टी है आपके घर में, उसमें कितना लीटर पानी आता है, वो सब वॉल्यूम है। एक घर है, उसमें कितने ईंटें रखे जाते हैं, कितनी चेयर रखी जाती है, वो सब वॉल्यूम है। डिपेंड करता है वॉल्यूम। और सरफेस एरिया अलग पार्ट होता है। इस चीज का हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज आप लोग वीडियो को देखें अच्छे से और डाउट निकालें और कमेंट बॉक्स में बताएं। नंबर 1 और नंबर 2 के बाद आप लोग चैप्टर 13 स्टार्ट करें। नमस्ते बच्चों।